फ्रांस पढ़ाई करने के लिए नहीं, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बुमरैंग एक खेल है, खेलने जा रहे हैं। अब इसको इसके बीच में पकड़िए, ऐसे ये देखिए इसको जैसे किसी चीज को आदमी करके ही। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। जौनपुर के एक शिक्षक फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस पढ़ाई करने के लिए नहीं, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बुमरैंग एक खेल है, खेलने जा रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक जय सिंह यादव जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जा रहे हैं, फर्स्ट कमेंट क्या होगा? फ्रांस जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, लोग कहते हैं विदेश जा रहे हैं, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। अब कह लीजिए कि सपना पूरा होने जैसा है, क्योंकि बचपन से जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो था क्रिकेटर के रूप में, तब से सपना था कि मैं जाके इंडिया के लिए खेलूँगा। बट अपना सोचा कहते हैं ना, कभी कभी नहीं होता, लेकिन मैं सोचना बंद नहीं किया था। ठीक है, गेम बदल गया है, लेकिन अब बुमरैंग के साथ जो है अपने सपने को पूरा करने और देश के लिए खेलने का जो है वो पूरा करूँगा जो है। ये बुमरैंग भारत के लिए एक नया सा शब्द है, शायद ही ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे बुमरैंग के बारे में। तो इस खेल के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये बुमरैंग जो है, आप टीवी में एक कैरेक्टर आता है मोगली, आप लोगों सारे लोगों ने शायद देखा होगा मोगली को। तो मोगली एक आदिवासी बच्चा है जो अपने एमपी छिंदवाड़ा का है जो है, और उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। ये लोग उसको थ्रो करते हैं और ये फ्लोटिंग करते हुए जाता है और जानवरों को लगता है, फिर उसका शिकार करते हैं ये। तो हालांकि आदिवासी तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और लेकिन जैसे जो हमारा टाइटल बनाया गया कि मोगली से इसको रिलेटेड किया गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का दुर्भाग्य भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया करीब 52-53 सालों से जो है बुमरैंग खेल रहा है, और उसने प्रोफेशनली 52 नेशनल वो खेल चुका है। मतलब हर एक साल के बाद होता है नेशनल, तो 52 नेशनल कर चुका है। इसका मतलब वो 52 सालों से खेल रहा है। हम अभी 2 नेशनल कर पाए हैं, और तीसरा हमारा जो है नवंबर में प्रस्तावित है। तो हम ये कह सकते हैं कि खेल तो हमारा है, लेकिन आया जो है बाहर से है। पेटेंट प्रोडक्ट हमारा है, पेटेंट किसी और ने करा लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, प्रोडक्ट हमारा होता है। आपने देखा होगा तुलसी हमारे यहाँ का है, लेकिन पेटेंट कोई और करा लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश का है, लेकिन हम लोग उसकी उपयोगिता नहीं समझ पाते। बाद में कोई जब देश उसको पेटेंट करा लेता है, अमेरिका करा लेता है, जापान करा लेता है, जब बाहर की कोई चीज होती है तब हम उसको तवज्जो देते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो सर, आपने कहाँ से सीखा, कैसे शुरुआत करी? हमने इस खेल को तो सीखा, मैंने जाके तमिलनाडु में इसकी ट्रेनिंग लिया और चीज़ों को। बट हमको जो सिखाया या बुमरैंग में जो हमको ले आए, तो बुमरैंग के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है मिस्टर विवेक मॉन्ट्रोस जी, वही अकेले, जो कि उन्होंने शायद 95 के आसपास इंडिया के पहले थ्रोअर रहे हैं बुमरैंग को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी इवेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो आप कह सकते हो इंडिया के पहले प्लेयर हो रहे हैं। अभी जो संस्था यहाँ पे काम कर रही है बुमरैंग के लिए, वो इंडो बुमरैंग एसोसिएशन है। उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विवेक मॉन्ट्रोस जी। तो उन्होंने ही हमको जो है इस खेल के बारे में बताया, और वही मुझको जो है तमिलनाडु ले गए, उन्होंने ही ट्रेनिंग दी। आज भी उन्हीं के अंडर में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी बुमरैंग की बारीकियाँ उसको सीख रहा हूँ। और पहली बार जब आप इसको देखे होंगे, बुमरैंग एक नाम सुने होंगे, तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज़ को हम अपने से दूर फेंकें और वो फिर लौट के आए। क्योंकि पहले स्पोर्ट्स में हूँ तो बहुत सारे, भाई बीपीएड भी किया हुआ है, तो बहुत सारे गेम्स के लगभग ट्रेनिंग के लिए ही एक ही दिन के लिए यूज किया होगा, वो सब किया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी चीज़ को फेंकें और लौट के हमारे पास आ जाए। तो अलग अलग चीज़ों को देखा कि काफ़ी दूरी जा रही, सब कैटेगरीज अलग अलग थी, तो काफ़ी इंटरेस्टेड था। और स्टार्टिंग में तो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसको कैच करना, क्योंकि मैं क्रिकेटर था तो मेरी कैचिंग पोजीशन अलग होती थी और इसकी अलग है। तो मैंने बहुत चोटें भी खाई हैं जो है इसको पकड़ने में, क्योंकि मैं क्रिकेट पोजीशन में आ जाता था। लेकिन अब प्रैक्टिस करते करते तो सारी चीज़ें एकदम, मैं अब कह सकता हूँ मैं बुमरैंग का जो है प्लेयर हूँ। जी, तो इसमें कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कोई नया खिलाड़ी इसमें आना चाहे? बिल्कुल, आपको बताएंगे। ये एक बुमरैंग्स है और इसका नाम एक्यूरेसी है।
तो ये हमें 10 थ्रो मिलता है कंपटीशन में। और जब हम इसको थ्रो करते हैं तो सर्कल बना के आता है, जो ज़मीन पे हमारे पॉइंट के सर्कल होते हैं उसमें गिरता है ये। और यही एक ऐसा जो है कैटेगरी है जिसमें आपको कैच नहीं करना होता है। तो जिस भी सर्कल में गिरता है, जिस पॉइंट सर्कल में, उतने पॉइंट आपको मिलते हैं। आपके 10 थ्रो का पॉइंट जो है जोड़ा जाता है, जिसके ज़्यादा होते हैं वो इस कैटेगरी का विनर होता है। अब ये दूसरा बूमरैंग है, इसका नाम है टर्बो फास्ट। टर्बो फास्ट। तो जैसा कि नाम से ही है टर्बो फास्ट, तो फास्ट कैच भी बोलते हैं। तो इसको मिनिमम टाइम में 5 कैच पकड़ना होता है। और जो भी इसको सबसे कम टाइम में 5 कैच पकड़ता है उसमें वो विनर होता है। अच्छा, कम टाइम में। जी जी बिल्कुल। और आप इसको देख रहे हैं वी शेप में, इसकी अलग बनावट भी देख रहे होंगे। इस पे ये आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है 50 मीटर रेंज। और आप इसको थ्रो करते हैं तो ये करीब 50 से 60 मीटर स्ट्रेट जाएगा। अच्छा। फिर वहाँ से सर्कल बना के घूमता हुआ आपके पास आता है। इसमें पॉइंट करते हैं आपकी, पहले तो डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर सर्कल बना के आएगा जिस उसमें गिरता है पॉइंट टेबल में, उसको करते हैं और उसको कैच करना होता है। तो तीनों का पॉइंट अलग अलग काउंट होता है। तो और ये तो इसी का बेसिक है। आप जब कोई बच्चा लर्निंग के लिए होता है तो हम इससे करते हैं, इसको बेसिक बूमरैंग्स बोलते हैं। इससे जैसे अगर किसी को इसमें सीखना है तो ये सब चैंपियनशिप के बूमरैंग्स हैं। तो सब कोई नया बच्चा आएगा सबसे पहले वो इसको यूज करता है। और ये एक है, इसको इसको बोलते हैं इंडोरेंस बोलते हैं। ये 5 मिनट तक आपको टाइमिंग होती है, 5 मिनट तक आपको थ्रो करना है। और जो मैक्सिमम कैच पकड़ता है 5 मिनट में वो विनर होता है। क्या इस खेल को ओलंपिक में भी शामिल किया गया? नहीं, अभी तो ओलंपिक में नहीं शामिल है। और उसके लिए जो है फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन से सब लगे हुए हैं, अपनी प्रक्रिया वो कर रहे हैं। एक ऐसा खेल, इसको आप ऐसे फेंकिए, ये वापस आए, मैं फेंक के देखूं सर? हाँ, आप कैच कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आप ये इसकी ग्रिप ये होती है, ये उसी को फेंकिए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको, इसकी जो ग्रिप है ना ये होती है। आप इसको ये फिंगर को जैसे ट्रिक करते हैं ना किसी चीज़ को, अब इसको इसके बीच में पकड़िए ऐसे। ये देखिए, इसको जैसे किसी चीज़ का आदमी ट्रिक करता है ना, अब आप इसके बीच में इसको रखिए। अच्छा। अब इसको टाइट पकड़िएगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी जब भी आप इसको थ्रो करेंगे, आपके आई हेड लेवल पे थ्रो करेंगे और ये सीधा जाएगा। इसको ऐसे या फिर तिरछा करने से ये नहीं, ये सीधा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे से चलता जाएगा। फिर वो अपने स्ट्रेट जाके करीब 25-30 मीटर वहाँ से आप सीधा फेंक सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं। बूमरैंग पहली बार खेलने जा रहे हैं आपके एडिटर प्रमोद गुप्ता जी, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये तो मेरे तो तेज खेलेंगे, अभी इसको हम सीखेंगे। तो ऐसे में आप विदेश जा रहे हैं, खर्चा भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, कहाँ से मैनेज हो रहा है? अब अभी तो जो है वो बड़ी समस्या है हमारे लिए, बड़ा चैलेंज है। और मंत्री जी से मैं मिल के आया हूँ। मंत्री जी ने कहा था कि हम वो टूट जाएगा, उसको ले आओ, टूट जाएगा। तो मंत्री जी ने कहा है जो है कि वो हमारा जो ट्रेवल का खर्चा है वो आने जाने का किराया हमको जो है प्रोवाइड कराएंगे विभाग से। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे इस खेल के बारे में? युवाओं के लिए यही कहेंगे कि आप जो भी गेम आप चुनिए उसको पूरे मन से खेलिए और सिस्टमेटिक तरीके से खेलिए। खेल तो आप दिन भर रहें, कोई न कोई खेल खेल रहे हैं, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप प्रोफेशनली खेलिए और खूब खेलिए, ताकि भारत के लिए जो खेल खेलिए गोल्ड मेडल आए। अगर ओलंपिक में जो खेल शामिल है उसके लिए जहाँ फिसड्डी साबित हो जाता है। सारे मेडल आपको देखेंगे कि आप अमेरिका ले जाता है, चाइना ले जाता है। हमारा भारत सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन फिर भी जब खेल की बात आती है, मेडल की बात आती है, तो फिसड्डी हो जाता है। कहीं न कहीं इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं न कहीं देखिए, चूक तो हम लोगों से भी होती है कि हम अपना खेल चुनते हैं, उसके बाद हम खुद नहीं डिसाइड कर पाते हैं चीज़ों को, और व्यवस्थाओं को ही हमेशा जिम्मेदार करना। हालांकि ठीक है, वो संस्थाएं उसी के लिए होती है कि हमारे युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाएं। अगर हम ठीक है, बच्चा बचपन से कोई चीज़ को नहीं जानता,
उनके पेरेंट्स को चाहिए, उनके और जो गार्जियन है उनको चाहिए कि उनको डायरेक्शन दें और सही दिशा में उनकी एनर्जी को यूज किया जाए। तो ये थे जयसिंह यादव जी, शिक्षक हैं पेशे से, लेकिन फ्रांस जा रहे हैं बुमरैंग खेलने। तो मैं चाहूँगा आप वहाँ से जीत के आइएगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।